देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को अनुराधा का प्यार भरा नमस्कार। बदल रहे हैं सभी हर लम्हा फितरत अपनी, बदल रहे हैं सभी हर लम्हा फितरत अपनी, और एक वो चांद है जो सदियों से आसमां का है। ऐसा ही है आपका अपना प्रिय चैनल विविध भारती, जो सदियों से अपने श्रोताओं का ही है। जी हाँ, और इसी विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में हमारे चालक भाई बहन जुड़ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नंबर आपको बता दूं। स्टूडियो का नंबर है 23421309 और दिल्ली का स्टडी कोड 011 यानी 23421309 और दिल्ली का स्टडी कोड आपको पता है, फिर भी बता दूं 011। तो देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, और आपको बता दूं कि ये बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कार्यक्रम में शामिल होने की। तो करते हैं उनका स्वागत कार्यक्रम में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, और आपको बता दूं कि हमारे ये वो श्रोता थे जो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, और काबिले तारीफ है हमारे वो श्रोता जो इतनी देर तक प्रतीक्षा करते हैं और शामिल होना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शामिल नहीं हो पाए। हम उनसे कहेंगे कि आप प्रयास करते रहें, कार्यक्रम आपका है, और इस कार्यक्रम से दोबारा जुड़ने का प्रयास करें। तब तक हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत अपने कार्यक्रम में। गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया, छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया। अरे माही आपने यूं छेड़ के तो दिल मेरा
आपकी ये चूड़ियां हमको जगाए रात भर। आपकी ये बोलियां हमको सताए रात भर। आपकी ये चूड़ियां हमको जगाए रात भर। आपकी ये बोलियां हमको सताए रात भर। आपका आंचल उड़ा, अंबर पे बादल छा गया। हम मिले तो प्यार करने का महीना आ गया। अरे माही आँखों से नींदें चुराना कोई सीखे आपसे। प्यार में पागल बनाना कोई सीखे आपसे। आँखों से नींदें चुराना कोई सीखे आपसे। प्यार में पागल बनाना कोई सीखे आपसे। आपकी चाहत का ये अंदाज हमको भा गया। आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया। अरे माही छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। जी हाँ, चाँद भले ही शर्मा के छुप गया हो, लेकिन हमारे श्रोता हैं और इस चाँदनी रात में वो जाग रहे हैं, हमें कॉल कर रहे हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता हमसे फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो? हेलो? हाँ जी मैम। जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो अपना नाम बताएँ? जी मैम, मेरा नाम ध्रुव कुमार है। ध्रुव जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैम, मैं लुधियाना पंजाब से बात कर रहा हूँ। लुधियाना से बोल रहे हैं। लुधियाना में कौन-सी गाड़ी चलाते हैं? मैम, मैं डीजल ऑटो चलाता हूँ। डीज़ल ऑटो चलाते हैं आप। अच्छा, और कितना समय हो गया, कितने समय से चला रहे हैं? मैम, मैं 12 साल का था तब से चला रहा था। अच्छा, और अब आपकी उम्र क्या है? अब तो मैम मेरी 26 है। अच्छा, तो बहुत लंबा समय हो गया। अनुभव काफ़ी, मतलब 12 साल पर तो अलाउड नहीं होता। आप कैसे 12 साल से चला रहे हैं, मैं समझ नहीं पाई। 12 साल जब आपकी उम्र थी? मैम, उस टाइम थोड़ी घर की सिचुएशन ऐसी थी कि मजबूरी में चलाना पड़ेगा होगा। अच्छा। पहले किसी और के साथ जाते थे। हाँ, हाँ। वो थोड़ा बहुत खर्चा देता था। उसके अच्छा। बाद फिर अपना धीरे-धीरे हाँ। चलाने लग गए। अच्छा, तो कोई बड़ा आपके साथ बैठता था और आप सहयोग करते थे, है ना? हाँ जी, हाँ जी हाँ। तो चलिए, तरबियत तो ऐसे ही शुरुआत होती है। कहीं भी हम शिक्षा लेने जाते हैं तो एक शुरुआत होती है और आपने इस तरह से शुरुआत की, वो भी अच्छा रहा, बिल्कुल। है ना?
तो हाँ जी कैसा मैम। अनुभव रहा? क्योंकि जो हमारा ये कार्यक्रम है ध्रुव जी, तो उसमें हम श्रोताओं का जो अनुभव होता है ज़रूर साझा करना चाहते हैं कि आपको इतने समय में कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जो आपके दिल को छू गया हो? मैम इत, इतना टाइम हो गया मेरे को गाड़ी चलाते हुए, हुँ। लेकिन मेरे को जो एक खुशी मिली है वो जी। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने सभी ड्राइवर साथियों से बांट हुँ। चुका हूँ। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने फोन किया था कि मुझे एक बच्ची मिली थी, हाँ। उसको लेके मैं आज तक बहुत खुश हूँ। अच्छा, मेरी तो लाइफ में फिर आपने पहली चीज ये है। मतलब तो क्या किया? आप अपने घर पे ले गए या कहीं आपने उसकी व्यवस्था नहीं कराई मैम, कैसे? मैम बात ये हुई थी कि हुँ। थोड़ी ठंड पड़ रही थी, जी। तो मैंने ऑटो अपना साइड पे लगा के चाय पीने चला गया था। हाँ। तो कोई पता नहीं 3 महीने की बच्ची थी, गाड़ी पे छोड़ गया मेरी। अच्छा। अब पता नहीं उसकी मजबूरी रही हो या कैसे भी हो। तो फिर मैं वापस गया, वापस देखा तो उसमें बच्ची थी, इधर उधर पता किया, जी। कोई नहीं मिला। लोगों से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता था। फिर अगले दिन मैंने अखबार में ही फोटो निकलवाई उसकी, हुँ। लेकिन उसको कोई लेने नहीं आया। ओह! जी। फिर उसको मैंने खुद अडॉप्ट किया हुँ। और आज वो बच्ची मेरे घर में है। अच्छा, उसके क्या कारण बात है। मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं, इसलिए मैंने उसका नाम भी खुशी ही रखा है। ये तो बहुत आपने अच्छा किया और लक्ष्मी कहा जाता है लड़की को और खुशी आपने बिल्कुल नाम मैम, रख ही दिया और आप खुद देखेंगे कि जीवन में आपके कैसे खुशियाँ जुड़ती चली जा रही हैं, है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ये तो अनुभव आपका बड़ा अच्छा लगा मुझे और मतलब ये हिम्मत कोई करता नहीं है और ये आपने अपना जो हिम्मत दिखाई है कि नहीं ये मुझे इनिशिएटिव लेना है, बच्ची को पालना है, ये तो अपने आप में आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके? नहीं मैम, मैं अनमैरिड हूँ, शादीशुदा नहीं है। अच्छा, तब तो आपके लिए और भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अभी तो क्योंकि मैम आपके मुझे, सामने उम्र पड़ी है पूरी, हाँ जी मैम बिल्कुल, क्योंकि है मुझे ना? बचपन से ही बच्चों से लगाव है एक। अच्छा, तो हाँ जी, देखिए चाहे कहते हैं ना कि जो वो चीज़ लेके हो चाहे जैसे मर्जी। अच्छा, तो चलिए अच्छी बात है, आपका जो लगाव था वो आपके जीवन में आ चुका है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आपकी अपनी संतान हो, तब भी आप वैसे ही उसको प्यार दीजिएगा जैसा कि अभी दे रहे हैं, है ना? मैम ऐसा तो फिलहाल मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि मैं, मेरी लाइफ इतना टाइम हो गया मुझे हाँ, सड़क हाँ। पे घूमते हुए। जी। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो मतलब अडॉप्ट की हुई बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाते। हाँ, इसलिए मैंने इसीलिए मैंने सोचा कि कहा कि भले कभी अकेला जो रहूँगा। भावनाओं का एक उबाल होता है ना, वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जैसे-जैसे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तो उनको कम नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। है ना? क्योंकि आपसे वो भावनात्मक रूप से ऐसे जुड़ जाएगी कि आप ही उसके पेरेंट्स हैं, तो आपको भी ये ज़िम्मेदारी आगे तक निभानी होगी क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं होती, ये किसी के जीवन का सवाल होता है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम अब यदि किसी को मैं अपने घर लेके आया हूँ अपनी ज़िम्मेदारी पे, तो मेरा फर्ज़ बनता है कि जी। आगे तक उसकी देखभाल करना हाँ, है। ये बात बहुत ज़रूरी है। तो ये तो ज़िम्मेदारी की बात आपने की और अब बताइए कि गाड़ी जो आप चलाते हैं, कितनी ज़िम्मेदारी से चलाते हैं? मैम वो तो पूरी ज़िम्मेदारी से चलाता हूँ, क्योंकि अब चलाते तो हैं? मेरा लाइसेंस भी बन गया है। हाँ, और स्पीड जो वग़ैरह हमारे, कंट्रोल रखते हैं क्योंकि बेलगाम बिल्कुल मैम, गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि मैम वैसे नॉर्मल स्पीड तो हम 40 से 50 रखते हैं, लेकिन हुँ। फिलहाल सर्दी का मौसम है तो 30 पर रखते हैं इस टाइम। हाँ, क्योंकि अब तो चालान भी तेज़ी से होते हैं और उससे डर के ही बिल्कुल नहीं मैम, अपने जीवन को सेव करने के नज़रिए से भी हमें चालान से डरना चाहिए कि अगर हम गाड़ी भगाएँगे, तो कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो सकता है किसी का या बिल्कुल हमें मैम, ही बिल्कुल। चोट आ सकती है। तो इसका ख़्याल रखते हैं आप ना? हाँ जी मैम, बिल्कुल। मैं तो सवारियाँ बैठाता हूँ, तो उस टाइम सवारियों को भी बोल देता हूँ कि अपने मुँह पे मास्क लगा के रखें, और हुँ। जब तक मैं गाड़ी पे होता हूँ मेरे मुँह पर भी मास्क रहता ही रहता है। बस बहुत बढ़िया बात है क्योंकि अभी समस्या जो है टली नहीं है पूरी तरह से और बढ़ती ही बिल्कुल जा रही है। अभी जो त्योहारों का मौसम है उसमें भी लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं कि अगर हमें त्योहार मनाना है तो सुरक्षा के साथ मनाना है। अभी देखने को मिल रहा है कि बाज़ार में इतनी भीड़ है लेकिन लोग सुरक्षा को अवॉइड कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैम, सही बात है है। ना? तो अभी त्योहारों का मौसम है, सवारियाँ आपकी गाड़ी में बहुत बैठेंगी तो आप कम से कम इस सुरक्षा का ध्यान ज़रूर रखिएगा, है ना? मैम सवारियाँ तो जिस हिसाब से मौसम ठंडा हो रहा है उस हिसाब से सवारियाँ भी ठंडी हो रही हैं। सवारियाँ ठंडी हो रही है जबकि मौसम तो भाई त्योहारों का है और इस समय तो नहीं ठंडा होना चाहिए, मैम ठंडा-मंदा नहीं मौसम होना चाहिए इस समय पता ना? क्या है,
लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, आपको अनुभव हो रहा है कि जो आप पहले जैसे सवारियां बैठती थी अभी नहीं आ रही हैं। हाँ जी मैम। हाँ। अब तो हम खुद उतनी सवारियां नहीं बैठाते जहाँ 4 होती थी, जो वहाँ हम्म। अब ये टाइम पे कम ही बैठाते हैं। अच्छा, तो आप दिन में चलाते हैं या फिर रात को आपकी यात्रा होती मैम है? मैं रात में चलाता हूँ। रात को पहले मैं दिन चलाते में हैं। चलाता था, हाँ हाँ। तो जब से बच्चे ये तब से मैं रात में चलाता हूँ। मम्मी डैडी देख लेते हैं बच्चे को, बाकी दिन अच्छा में मैं संभाल लेता हूँ। अच्छा। तो कैसा रहता है आपका जो रात का टाइम रहता है वो क्या रहता है? मैम रात में मैं यही 10 बजे निकल जाता हूँ और सुबह 4-5 बजे तक चलाता हूँ। अच्छा, तो अभी आप यात्रा में हैं कि घर पर हैं? नहीं, अभी तो मैम मैं रास्ते में चाय पीने के लिए रुका था। अच्छा, चाय पीने के लिए रुके थे और आपने सोचा हाँ जी। फ़ोन लगा लिया जाए और आपका फ़ोन लग भी गया। बिल्कुल मैम, वो पहले कॉलर थे, उनका कॉल मिस हो गया था तो मेरा लग गया। हाँ, देखिए ये इसको कहते हैं नसीब की बात होती है और पता नहीं कितने कॉलर हैं हमारे जो लगातार लाइन पर बने रहते हैं। मैं तो देख के हैरत में पड़ जाती हूँ कि आप उनसे कह दीजिए 1 घंटा वेट करें तो वो 1 घंटा वेट करने को तैयार होते हैं, लेकिन फ़ोन काटने को बिल्कुल तैयार मैम। नहीं होते हैं। बिल्कुल मैम, पता जी। क्या है, एक लगाव की बात होती है। जी, तो मैम मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने सभी ड्राइवर ज़रूर भाइयों को। कार्यक्रम आपका है, संदेश आप दे सकते हैं। तो मैम मैं सभी ड्राइवर भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सर्दी का मौसम आ गया है, तो बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि हम ब्रांडेड चीजें पहनते हैं या ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हुँ। तो उस चीज को थोड़ा लिमिट में करके, जी। क्योंकि सर्दी का मौसम में बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास रहने को मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है, बिल्कुल तो सही। उनकी हेल्प करें। ज़रूर। क्योंकि हमारे जो ऑटो है यहाँ पे, हुँ। हमारे 4-5 स्टैंड के मतलब 150 आदमी हम लोग इकट्ठा हो चुके हैं, जी। जो कि दिहाड़ी में जितना हम लोग कमाते हैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, जिसको जरूरत है उसको कंबल, स्वेटर वगैरह, जैकेट, जो चीज जिसको जिस चीज की जरूरत है उस जी। चीज को हम उन तक पहुँचाते हैं। अच्छा, अरे वाह! मैम ये मैं तो ये बहुत चाहता हूँ अच्छा कि संकल्प है। मैं ये चाहता हूँ कि हर जगह यही चीज होती रहे, कि कोई आज के मौसम के हिसाब से हुँ। किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपने खर्चे में से थोड़ी-सी कटौती कर लेंगे तो हम किसी और का पेट भर सकते हैं, उसके लिए कपड़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती है तो इतना बड़ा दिल रखने की, जैसा कि आपने रखा हुआ है और लोगों को संदेश भी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। है ना? हाँ जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा टाइम मैंने भी देखा है, हाँ। इसलिए मैं आज ऐसा कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है और ऐसा बहुत कम होता है कि लोग अपने अनुभव से समझ लें कि हमें दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना? जबकि गांधी जी ने हाँ जी कहा मैम। भी है कि आप वैसा ही व्यवहार दूसरों से करें जैसे आप अपने साथ अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है समाज में, इसके बिल्कुल विपरीत होता है। लेकिन आप अपना फर्ज समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मैम। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ओके है ना? ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो अब आप बताएं कि आपको आपकी पसंद का गीत आप तक हम पहुंचा रहे हैं, है ना? अपने परिवार के साथ सुनिए मिलकर इस गीत को, एंजॉय करिए और आगे भी हमें कॉल करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार। ओके। छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला,
तुझको मेरे प्यार का वास्ता, रुक जा तुझको मेरे प्यार का वास्ता। कांटा समझी थी फूलों का हार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं। मैं जिसे ढूंढती थी वो मंजिल है तू, मैं जिसे ढूंढती थी वो मंजिल है तू। एक कश्ती हूँ मैं, मेरा साहिल है तू, तेरी आँखों के सागर में खो जाऊंगी, उम्र भर के लिए तेरी हो जाऊंगी। मेरा दिल तेरे दिल का तलबगार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं। छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं। जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो हमारे श्रोता हैं वो जुड़ने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो प्रतीक्षा में भी रहते हैं, और जब फ़ोन उठाते हैं तो शायद वो कहीं बातचीत में व्यस्त हो जाते हैं या कहीं माइंड उनका डाइवर्ट हो जाता है, कहा नहीं जा सकता। बहरहाल चलिए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत और प्रतीक्षा करते हैं अपने अगले कॉलर की। देख लेते हैं हमारे कौन से श्रोता लाइन पर जुड़ने के प्रयास में हैं, काफ़ी देर से प्रयासरत हैं वो। स्वागत करते हैं उनका कार्यक्रम में। हेलो 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 जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो अपना नाम बताएं। हाँ जी मैडम, मेरा नाम नायक जय किशन है, फ्रॉम इंडियन आर्मी। जी जय किशन जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मैडम दिल्ली से बोल रहा हूँ, मोहन गार्डन उत्तम नगर। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपने पहली बार कॉल किया है हमारे कार्यक्रम में? नहीं मैडम, मैंने दूसरी बार किया, मैंने कल भी किया था, लेकिन है ना टाइम खत्म हो चुका था, बिल्कुल 1 मिनट बचा था आखिरी। अच्छा, तो देखिए आज आपने बिल्कुल समय से कॉल कर लिया। अभी कार्यक्रम चल रहा है और 2 बजे तक हमारे जो श्रोता कॉल करेंगे हम उनको शामिल कर पाएंगे कार्यक्रम में। हाँ जी मैडम। और लेकिन मेरे को कर रहे हो ना, अटेंड कर रहे हो ना आप? हाँ जी बिल्कुल, आप अपने श्रोताओं से मुखातिब हैं, ऑन एयर आपको ले चुके हैं और आप बिल्कुल अपनी बात कह सकते हैं, अपना संदेश, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। नहीं, आप
मैडम आप कोई क्वेश्चन रेज करिए, मैं ड्राइविंग साइड में बताऊंगा जो मैं अपने देशवासियों को विविध भारती के माध्यम से जी। मैसेज दे पाऊँ, हाँ, हाँ। अच्छा कर पाऊँ। जी, आपकी सेवा कितने साल की रही? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप सेवानिवृत्त हैं या सेवा में हैं अभी आप? मैडम मैं सेवानिवृत्त हूँ। अच्छा। 2005 में मेरी रिटायरमेंट थी, 31 अक्टूबर को। अच्छा। तो आप सेना में आपने जैसा कि अभी मुझे बताया था, आप वाहन चलाते थे, हैवी व्हीकल्स चलाते थे वहाँ पर? मैडम ऐसा है, मैं हमारी जो आर्मी की सिग्नल कोर है ना, जिसको बैकबोन बोलते हैं आर्मी की, जी। इसमें मैडम मेरा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल काम था, साथ में कम्युनिकेशन का भी था, लेकिन हमारे को कुछ कम्युनिकेशन वाले हैवी व्हीकल चलाने पड़ते थे, जिसमें जैसे चार्जिंग लॉरी, जनरेटर व्हीकल और अपने वायरलेस सेट वगैरह है ना मैडम। जी जी। तो ये छोटी गाड़ी पे भी होते थे, शक्तिमान गाड़ियों में भी होते थे, कराज टाटरा वगैरह जो अल्ट्रा हैवी व्हीकल होते हैं ना मैडम। जी जी। तो मैडम हमने सारी वहाँ पे ड्राइविंग की है, मतलब मेरा एडिशनल काम था ड्राइविंग। जी। मेरे जो इमोशंस है वो ड्राइवरों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था मैडम। हाँ, देखिए आपका जो काम है वो आपने खुद ही बताया कि मल्टीपर्पज़, जैसा कि आप अपने आप को जो हमारे सैनिक होते हैं वो तो ऑलराउंडर होते हैं, बिल्कुल सही शब्द आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि ऑलराउंडर होने की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, है ना? ये कहा ही नहीं जा सकता। तो चैलेंज तो आप लोगों के कदम-कदम पर होता है। हाँ जी मैडम, और हर साइड जो इलेक्ट्रिकल है, मोटर मैकेनिक है, ऑटोमोबाइल साइड में, और ड्राइविंग साइड में मैडम मैं ग्रेड 1 हूँ और ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ मैडम, आप बहनों की दया से। क्या बात है, नहीं ईश्वर की दया होती है और आपकी मेहनत होती है। नहीं, बहनों की दया है ना बहुत। मेरी बड़ी बहनें थी, वो राखी मेरे, मैं कहीं भी पोस्टिंग होता था वही राखी भेजती थी। जी जी जी। लो जी, देवी जी की राखी आ गई, हमारी साक्षात देवी जी ये है, हाथ में हाँ, क्या बात है, करते थे मैडम। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप जैसा कि सम्मान कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अपनी बहन का सम्मान कर रहे हैं, तो नारी का सम्मान आपके हृदय में है, उससे पता चल रहा है। नहीं मेरी बहन है कि आपको सच्ची बात बताऊं, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ना, ये मोदी जी ने मेरे घर से शुरू किया है। मेरी एक ही बेटी है, वही मेरा बेटा है, वही मेरी बेटी है। क्या बात है। देखिए आप जैसी सोच। हाँ जी मैडम, मैं उसको साक्षात देवी मानता हूँ, अपनी मिसेज को और अपनी बेटी को। बहुत अच्छी बात है, और साक्षात देवियां होती ही हैं। ये देखिए शास्त्रों में कोई बात ऐसी नहीं कही गई है जो कि प्रामाणिक ना हो, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो देखिए देवी क्या है, आपको वरदान देती है, और जो बहन होती है, बेटी होती है, या घर की जो भी नारी होती है, वो हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होती है, पुरुष के साथ भी खड़ी होती है ना? मैडम जेंट्स को प्रेरित करती हैं। जी, भावनात्मक जो बल होता है वो नारी ही घर में देती है। भावनात्मक जो चीजें होती हैं उसको संभालने की जिम्मेदारी जरूर नारी की होती है। और वो मेरे है ना, मेरी लाइफ में कि कुछ गलत चीज ऐड हुई है। मैं आर्मी में बहुत अच्छा काम करके आया, अबव एवरेज मेरा हर काम रहा वहाँ पे। तो मेरी जो बेटी का जन्मदिन था ना मैडम, बेटी का जन्मदिन है, उस दिन दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, जो 20 मार्च को इस साल 4 लोगों को फांसी हुई है ना मैडम। जी जी जी। वो मेरी बेटी का जन्मदिन गलत लोगों ने उससे जोड़ दिया, और मेरी मिसेज का जो जन्मदिन है ना मैडम, वो संसद अटैक से जोड़ रखा है। ओहो हो, तो ये तो खैर चीजें देखिए, गलत सोच वाले गलत चीजें ही करते हैं। खैर उस विषय पर हम नहीं जाएंगे, हम आपके अनुभवों को साझा करना चाहेंगे। लेकिन मैं ना जी, मतलब हर बहन बेटी की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं जितना आर्मी में काम किया ना मैडम, कुछ एंटी मतलब नेशनल लोग है या कुछ गलत लोग है ना, तो मेरी हर देश को गलत चीज से जोड़ने की। देखिए, तो जो गलत लोग हो ना, उनकी सोच को कभी कभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब सोच छोटी हो तो आप अपने जब विचार बड़े रखेंगे तभी जीवन में चला जा सकता है, क्योंकि अगर छोटे लोगों के साथ जी। लेकिन बेटी के दिल और दिमाग पे असर पड़ा ना। बोला देखो मेरे जन्मदिन पे ऐसा काम हुआ, मिसेज के जन्मदिन में बोला मम्मी के जन्मदिन पे संसद में हमला हुआ, और पापा आपके रिटायरमेंट में दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। चलिए ईश्वर से कामना करिए कि अब जब
कुछ आपके परिवार में शुभ काम हो और देश में भी शुभ काम हो और आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा हो। और बताइए आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे बहनों की दुआ चाहिए, भाइयों की मिले या नहीं मिले, बहनों की दुआ अगर मेरे साथ है ना मैडम, मैं समुद्र पार भी कर जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं आपके साथ हैं और आप तो खुद ही जिस सेवा से जुड़े रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अनमोल है, उसके लिए कोई शब्द अगर कहे जाएं तो वो भी कम पड़ जाते हैं। और मैडम मेरी कंप्लेन मांगी थी मुझसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैडम, मोदी सरकार ने। जी जी, देखिए आज हम जिस कार्यक्रम पर बात करना चाह रहे हैं ना मैडम जल्दी खत्म कर रहा हूँ। जी, जो देश में बड़े बदलाव हो रहे हैं ना मैडम, राम मंदिर वगैरह बनाया, फलाना ढिमकाना, जो भी देश में बड़ा बदलाव हो रहा है 4 साल के अंदर हुआ है। मोदी सरकार ने कंप्लेंट मांगी थी, मैंने लिख के दे दी है। और मतलब देश में कुछ अच्छे काम बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे काम होते रहेंगे। अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, सुनिए अपने पसंद का गीत। जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जी आप कार्यक्रम सुन रहे हैं देखो मगर प्यार से, और श्रोताओं हमारे बहुत सारे चालक भाई कॉल करते हैं हमारे साथ, एक बहन फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, स्वागत करते हैं उनका कार्यक्रम में। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। अपना शुभ नाम बता दें। अंजलि सक्सेना है मैम। अंजलि जी कहाँ से बोल रही हैं और कौन सी गाड़ी चलाती हैं? मैं ई रिक्शा चलाती हूँ और यूपी बुलंदशहर से बात कर रही हूँ आपसे। अच्छा, और कितना समय हो गया आपको ई रिक्शा चलाते हुए? 4.25 साल। 4.25 साल हो गए। और देखिए बहुत दिनों से मुझे तो ये प्रतीक्षा रहती है कि हमारे जो भाई हैं वो हमें फ़ोन करते हैं, लेकिन हमारी जो चालक बहनें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चालक बहनें नहीं है लेकिन हमारे पास कॉल नहीं आते। आज आपकी कॉल आई, बहुत खुशी हुई मुझे। और बताइए कि 4 सालों में आपका अनुभव कैसा रहा? मैम पहले तो थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता बिल्कुल भी। हाँ स्वाभाविक है, कोई भी नया काम शुरू किया जाता है तो डर तो लगता है। तो आपको कैसा अनुभव लग रहा है, मतलब अब आप कॉन्फिडेंस फील कर रही हैं? अब आपको अच्छा लग रहा है अपना व्यवसाय ये ई रिक्शा चलाने में? जी जी मैम। अच्छा, और क्या कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगी? देखिए हमारे पास बहुत कम समय है, लगभग 2 मिनट का समय है। आप कोई अपना ऐसा अनुभव साझा करना चाहें जो आपको लगे कि हाँ हमें अपने श्रोताओं को बताना चाहिए?
मैम फिलहाल तो इस कोरोना में मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो और दूरी अच्छा। बनाए रखो, वरना पुलिस वाले आके घर को क्वारंटीन कर जाएंगे हमें। हाँ, ये तो है, ये बात बहुत अच्छी कही आपने, नहीं। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, क्वारंटीन से ज़्यादा तो अपनी जान की सुरक्षा ज़रूरी है, क्वारंटीन हमारी बस। सुरक्षा के लिए ही किया जाएगा, है ना? जी। तो आप मैं तो बताएं। यही और कहती हूँ हाँ। कि आज मैंने ऐसा ट्रक देखा था कि आप भी ये कहोगे कि पता नहीं क्या बता रही हैं मुझे। जी। ट्रक पूरा पलटा हुआ। अच्छा, वो क्यों? पता नहीं उस ड्राइवर ने क्या करा क्या नहीं करा। मतलब चौराहे पे ट्रक पलटा हुआ था और उसमें धान भरा हुआ था, पूरी बोरी पलट गई। तो ओवरलोड होगा, तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो मतलब आप ये घटना बताना चाह रही हैं कि हमें सुरक्षा की मैम दृष्टि से मेरे ओवरलोड रोंगटे नहीं खड़े हो होना गए चाहिए। देख के ही, मतलब। हाँ, तो आपको लगा कि गाड़ी सावधानी से चलानी चाहिए और ओवरलोड कम से बिल्कुल। कम जो वाहन होते हैं उनको ना किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत सावधानी से चलानी चाहिए और प्लस साइड देख के चलानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है दूसरे के चक्कर में भी आदमी खुद तो मरता है, दूसरे को भी ले जाता है। बिल्कुल सही कहा तो आपने। मेरा और मतलब ये है कि थोड़ा सा हिसाब से चलाना चाहिए, ताकि हाँ, मतलब लिमिट में। बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल सही बात। के चलाना चाहिए। मुझे लगता है कि नशे वशे में ना पलट गया हो वो शायद, क्योंकि ट्रक हाँ। वाले जाकर थोड़ा मतलब हाँ, थोड़ा सा नींद सेवन में करते चलाते हैं या कुछ तो या चीज़ों का, फिर और उस बात का ध्यान रखना चाहिए। अंजलि जी, आपने फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज समय हमारे पास बहुत नहीं है कि हम आपको गाना सुनवा पाएँ और आपसे ढेर सारी बातें कर सकें। कोई लेकिन बात नहीं मैम। आपसे एक लेकिन अनुरोध आपका क्या ज़रूर। नाम? मैं अनुराधा बोल रही हूँ, और आगे भी आप ज़रूर कॉल करिएगा, और हमारी जो बहनें हैं उनसे भी, आपकी सहयोगी हैं, उनसे ज़रूर कहिएगा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा इस कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका। नमस्कार। गुड नाइट। गुड नाइट। श्रोताओं, इस बातचीत के साथ ही आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अब अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।